अंकल जी, आज रैली हुई है पलवल के इस गांव में। ये बघौली गांव के पास का इलाका है। बीएसपी और अभय चौटाला की, बसपा और इनेलो की एक गठबंधन है, उसकी यहाँ रैली हुई है संयुक्त रूप से। क्या लग रहा है, भविष्य कैसा है इस गठबंधन का? बहुत ही बढ़िया है। आज की जो जनसभा हुई है, बहुत सैलाब है यहाँ पर। और जो सुनने को मिला है, इस बार जो गठबंधन की सरकार हरियाणा में बीएसपी की और इनेलो की आने वाली है। अच्छा, मतलब किसान और कमेरा एक साथ आ जाएगा? हाँ जी, बिल्कुल आ जाएगा। किसान और मजदूर आदमी जो तबका, छोटे तबके का लोग भाग हैं, वो एक हो चुके हैं। अच्छा, ये सरकार चल रही है बीजेपी की पिछले 10 साल से हरियाणा में। कुछ अच्छे काम बताइए बीजेपी की सरकार के। हमारे यहाँ तो, हमारे एरिया में तो कोई बीजेपी ने कोई काम करे नहीं है। आज तक भी कुछ नहीं करा उसने। सब लोग दुखी हैं इससे। गाय तो बच रही होंगी? अरे वो तो क्या है, उसमें तो सरकार वो लगाया हुआ है, इसलिए है, नहीं तो वो भी ना रहती यहाँ पर। अब मोदी योगी तो बड़ा नारा देते हैं कि हर घर मोदी, घर घर मोदी। और जो खट्टर की सरकार है, मजबूत सरकार है, देश में हिंदू मजबूत हो रहे हैं। ये तो अपने आप ऊपर से ऊपर ही कह देते हैं, भाई अब हिंदू एक है, फलाना एक है। ऐसा कुछ नहीं है। तो हिंदू मजबूत तो हुए हैं ना? हाँ, हिंदू मजबूत हैं तो अपना। अब देखो क्या होगा आगे से इलेक्शन में। मंदिर बन गया। देखो, मंदिर तो इस पर करोड़ों रुपया, अरबों रुपया खर्च करा है। इससे आम आदमी को कोई फ़ायदा नहीं है। वहाँ अलग इनको, बीजेपी को अगर वहाँ बहुमत मिलता तो वहाँ का कैंडिडेट क्यों हारता वहाँ पर अयोध्या में? धारा 370 हटाई जम्मू कश्मीर से, 35 से हटाया। देखो, धारा 370 तो ऐसा था, ये बहुत दिन से पहले से चलती आ रही थी। उसमें कुछ अड़चने भी आई हैं और कुछ 370 धारा हटी है, कुछ वहाँ का थोड़ा लिहाज से बदला है। चलो 370 को मानते हैं, सही है। लेकिन ये राम मंदिर का ये मुद्दा ये बिल्कुल बेकार है। हिंदू जाग गया है ऐसा कहते हैं वो। बीजेपी ने जगा दिया हिंदू को। देखो, सनातन धर्म तो है हिंदू का। देखो, इस बात को मानते हैं, सनातन धर्म है। हिंदू एक हो जाता है सनातन धर्म के नाम से। लेकिन ये जो जहाँ पर वोटिंग का राज है, मोदी मोदी मोदी, ऐसा मोदी थोड़ी रहेगा हमेशा। दुनिया में डंका बज रहा है मोदी का, कहते हैं वो। दुनिया में बज रहा है, हवाई जहाज खरीद लिया अपने लिए, घूम रहा है खूब, कोई पैसा खूब कमा रहा है। धाक बनी है देश पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की। वो तो बनी है दुनिया में। देखो, अब एक प्रधानमंत्री देशों में जाएगा तो वहाँ से कुछ ना कुछ लाता है या कहलाता है, वो तो मानते हैं थोड़ा बहुत, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, हरियाणा में किसान बहुत परेशान है ऐसा कहा जाता है। किसान और नौजवान, किसान और मजदूर तबके का जो लोग है, जो हमारे नौजवान साथी हैं, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, वो बिल्कुल दुखी है सरकार से। जो ये स्कीम लाए थे अग्निवीर, उससे कितने आपके जो बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं नौकरी की, बेल्ट की नौकरी में जाने की, आर्मी की, सेना में या पुलिस में, वो कितने इससे खुश हैं इस स्कीम से? इससे क्या खुश है? होता 4 साल नौकरी करेंगे, फिर अपने घर पे बैठ जाएंगे। सरकार के लिए हमको उनको लगाए रखेंगे, वहाँ नौकरी दे देंगे। वो तो बाद की बात है, कौन नौकरी देगा? 4 साल में इनको घर बैठा देंगे, और क्या होगा? लेकिन विरोध तो हुआ नहीं फिर इस स्कीम का उस तरह से। विरोध तो हुआ है, और क्यों नहीं हुआ? विरोध हुआ है अग्निवीर का। तो आपके बच्चे तो भर्ती हो रहे हैं आराम से। वो तो रहे हैं भर्ती, ऐसी बात नहीं। अब देखो, हमारे जो नौजवान हैं वो बेरोजगार घूम रहे हैं। वो सोच रहे हैं चलो 4 साल सही, ठीक है, तो वो लोग जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, अग्निवीर में भी। लेकिन उससे कोई फ़ायदा इतना नहीं है। ये 5 लाख का आयुष्मान कार्ड है। ना तो इसके पैनल में कोई नर्सिंग होम है, ना कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है। भारत की 135 करोड़ जनता नरेंद्र मोदी ने बेवकूफ़ बना रखी है, बेवकूफ़। 135 आयुष्मान योजना में जो, और जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद में, पलवल में प्राइवेट हॉस्पिटल हैं और प्राइवेट स्कूल हैं, प्राइवेट कॉलेज हैं, उनमें सब बीजेपी के नेताओं को 20% हिस्सेदारी है। 20% हिस्सेदारी, ये उनसे 20% कमीशन लेते हैं। कृष्णपाल गुर्जर तक जो। अरे वो तो बड़े मंत्री हैं। बड़े मंत्री जब भी तो बनते हैं जब सबसे कमीशन लेते हैं। आज मेरी बात सुनिए, मेरे परिवार में 10 आदमी, क्या 10 से ईमानदार हैं? क्या बीजेपी में सभी ईमानदार हैं? कोई भी बेईमान और भ्रष्ट नहीं है क्या? ये बात बताओ मुझे। एक 5 लाख का आयुष्मान कार्ड बना करके 135 करोड़ जनता को गुमराह करके बेवकूफ़ बना रखा है इसने जो। अरे अनाज दे रहे हैं, 5 किलो अनाज दे रहे हैं, 5 किलो प्रति महीना है जी। फ्री अनाज भी दे रहे हैं वो, है जी, फ्री अनाज दे रहे हैं। ये फ्री अनाज देने का काम
दे रहे हैं, लेकिन उसका जो टैक्स है उससे भी दुगना हमको झेलना पड़ रहा है। हमारे सिर पर दुगना बोझ रख रखा है। जो आज 5 रुपये यूनिट बिजली कहीं नहीं है, हरियाणा में 5 रुपये पर यूनिट बिजली है। हमें इतना टैक्स देना पड़ रहा है। पहले दूध पे, घी पे, ब्रेड पे, मक्खन पे, दही पे कोई जीएसटी नहीं थी, अब सब पे जीएसटी लग गई। तो कितना बोझ है हमारे सिर पर। जो एक अनाज दे रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, हमारे सिर पर इतना टैक्स लाद रखा, हम बच्चों को खिला नहीं पाते, पढ़ा नहीं पाते हैं जी। प्राइवेट स्कूलों में इन्होंने इनका सबकी हिस्सेदारी है, वहाँ फीस नहीं दे पाए, बंद कर दिए 55,000। सरकारी स्कूलों में तो सुविधाएं नहीं दे रहे, ना मास्टर लगा रहे ना कुछ लगा रहे, क्योंकि इनके अपने प्राइवेट स्कूल खुले हुए हैं, प्राइवेट कॉलेज खुले हैं। पर ये सरकारी स्कूलों पर क्यों ध्यान देंगे। ये तो हरियाणा में गोरक्षक बहुत सारे हो गए, गाय बच रही हैं अब आपकी? ना बच रही गाय, जंगल ही नहीं है, सारा जंगल इन्होंने जो बेच दिया, अपने आप खरीद लिया। हुड्डा सरकार ने तो काफ़ी विकास किया था, सेक्टर बसाए थे काफ़ी, वो हुड्डा ने काफ़ी विकास किया था। ये तो 70 साल के भूखे भेड़ियाए भारत को, देश को खा गए। जब देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर जाता है ना, तो वो ये कहता है, ये बौद्ध की प्रतिमा ले जाता है और कहता हम बौद्धिस्ट हैं। और जब भारत में आता है तो नो कहता है मैं हिंदुस्तान हूँ, मेरा हिंदू तब है जी। उसने कभी कहीं राम की, कृष्ण की और हनुमान की, शंकर भगवान की, इनकी कहीं मूर्ति भेंट करी है किसी देश में? मुझे बताओ तो सही, उन्होंने कौन से देश में मूर्ति भेंट करी है? जहाँ भी जाता है बौद्ध की मूर्ति भेंट करता है, कहता हम बौद्धिस्ट हैं, और यहाँ कहता हम हिंदुस्तानी है, हिंदू तब है हमारा जो। हाँ जी। तो इतनी झूठी सरकार है बीजेपी, इतनी गद्दार सरकार कोई नहीं आई अभी तक। जो आप किसान हैं? हम मजदूर हैं, लेकिन किसान बहुत परेशान कर रहे हैं सरकार को, सिंबू बॉर्डर। मजदूर भी बहुत परेशान है, किसान भी बहुत परेशान है। मजदूर उधर वो बना रखे हैं कार्ड उन्होंने, सिर में कार्ड, कुछ नहीं है उनसे, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जब मैं 5 लाख का तो मैं कार्ड बता रहा हूँ, इसका इलाज नहीं हुआ आपका? कोई पैनल ही नहीं है। कहीं प्राइवेट वे जो हॉस्पिटल हैं जो वे दे रखे हैं ना, उनको ये भुगतान नहीं करते, उनसे कमीशन मांगते हैं, तो वो इलाज करना ही बंद कर दिया उन्होंने। अच्छा। हाँ जी। तो पैसा मांगते हैं पहले? हम पैसा मांगते हैं, पर उस पैसे में तो अपना कमीशन मांगते हैं। तो इस स्कीम के नाम पर धोखाधड़ी चल रही है? बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी है जो ये। अच्छा। हाँ जी। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम जो है मजबूत कर रहे हैं देश को, हरियाणा को। कोई मजबूत ना दे, हरियाणा को खोखला कर रहे हैं, जो ये गुमराह कर रहे हैं। पहलवान बेटी है वो तो चुनाव में उतर गई है, विनेश फोगाट उतर गई, उनका मान सम्मान नहीं किया इन्होंने, बीजेपी सरकार ने। वो कांग्रेस में लड़ रही है इलेक्शन जो, जब उनका मान सम्मान नहीं किया, उनके साथ छेड़खानी हुई है, तो वो तो किसी न किसी पार्टी का सहारा लेकर के रहेंगी बीजेपी को छोड़ करके। कह रहे हैं हिंदू मजबूत हो रहे हैं, पूरी दुनिया में डंका बज रहा है देश का। कहाँ मजबूत हुए रहे हिंदू, बताओ क्या मजबूत की है? अरे मुसलमान टाइट हैं अब। कोई ना हटाए मुसलमान। हमारे गांव में मुसलमान है, आज तक उन्होंने हमें कभी भी परेशान नहीं किया, कभी हमारे साथ उनके साथ लड़ाई दंगा झगड़ा कुछ नहीं हुआ। मुसलमानों के साथ जो खूब भाईचारे से रहते हैं, और हमारे घर के सामने तो उनका कब्रिस्तान भी है। हमारी कोई ऐसी बात नहीं होती उनसे, जो पूरा भाईचारा रहता, ब्याह शादियों में आना जाना, खूब मिलना जुलना, त्योहारों में जो। तो ये जो किसानों का जो आंदोलन चला था, हरियाणा के किसान भी उसमें शहीद हुए थे 400-500, तो उसका असर पड़ेगा चुनाव में? पड़ेगा, क्यों नहीं। अब हमारे यहाँ गतपुरी टूल टैक्स पे सबके लिए टूल टैक्स लगा रहे थे, धरना दिया था, सिर्फ बीजेपी के ही नेता नहीं आए थे, नहीं सब बैठे रहे, जब उसका जब बेनिफिट मिला, फ़ायदा मिला है। अब मोहना में ये KMP कुंडली मानेसर पलवल हाईवे जो मोहना बारे अपने वहाँ चढ़ाव मांग रहे थे, कुछ नहीं। कृष्णपाल गुर्जर यहाँ के जो है MLA कोई नहीं गया वहाँ, अब तक भी धरना जारी है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। तो बना रहे हैं वो देश में, हाईवे तो बना रहे हैं, पर उनका कोई कट तो उतारने के लिए किसी दूर दूर बना। हाँ, तो ये कोई बदलाव होएगा इस बार, लग रहा है बदलाव होगा। अब आपके MP का जो इलेक्शन हुआ था उसमें बदलाव नहीं हुआ था। ये कह रहे थे कि इन्होंने राम मंदिर बनवाया उत्तर प्रदेश के अंदर, और उत्तर प्रदेश के अंदर 80 सीटें थी, और इनको 34 मिली, और इससे क्या बदलाव होगा? हरियाणा में 10 सीटें थी, इनको 5 मिली, 5 उनको, और कैसा बदलाव होगा? आने वाले
टाइम में इसका सफाया हो जाएगा बीजेपी का। बहन जी इस बार चुनाव लड़ रही है हरियाणा में गठबंधन से, कुछ वोट बैंक बढ़ेगा क्या लग रहा है? बहन जी का हर साल वोट बैंक बढ़ता है और हमारे पृथला विधानसभा से हमने टेकचंद शर्मा को भी जिताया था और आपके भी जिता करके लाएंगे। बहन जी काम अच्छे बताइए कुछ आप, है जी, अच्छे काम बताइए बहन जी की सरकार के। बहन जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडागर्दी ख़त्म कर दी। जो ये कांग्रेस के और बीजेपी के जो गुंडे रहते थे पालते थे उन सबको जेल में किया। गरीब आदमियों को 1-1 2-2 एकड़ ज़मीन दी, मकान दिए बनवा करके, यूनिवर्सिटी कॉलेज बनवाए। ये कहते हैं लेकिन पार्क बहुत बनवा दिए। कहाँ बनवा दिए? उत्तर प्रदेश में पार्क तो सबने ही बनवाए। बताओ कौन सी सरकार ने नहीं बनवाए पार्क? सबने बनवाए पार्क। लेकिन बदनाम बहन जी को करते हैं। भाई जो अच्छा काम करता है उसको तो बदनाम करना ही पड़ता है ना। अच्छा सर एक बात बताइए, इस रैली में कोई बड़ी मीडिया नहीं आई, मेन स्ट्रीम मीडिया जो बड़े चैनल हैं वो कवर करने नहीं आए आपकी इस रैली को? बड़ी मीडिया बीजेपी के दबाव में रहती है और वो चाहे कांग्रेस का हो चाहे कोई अन्य पार्टी का आदमी हो कुछ भी कह देता है जी, उनकी तो हाईलाइट कर देते हैं। और बीजेपी के आदमी चाहे किसी का मर्डर कर दो, मुंह पर थप्पड़ मार दो, उसकी ना वो अखबार में देते हैं और ना टीवी पर देते हैं, ना उसका वो बताते हैं वहाँ जो उनके दबाव में काम कर रही है हाई मीडिया और ये टेलीविज़न जो चैनल हैं ये सब। जो आप देखते हो टीवी? मैंने टीवी देखना ही बंद कर दिया जब कांग्रेस और पार्टियों की बुराई करते हैं, मुसलमानों की बुराई करते हैं तो क्या देखें। झगड़ा करते हैं टीवी पर, खूब झगड़ा करते हैं।